बच्चा लोग अपने कुछ 2-3 न्यूमेरिकल बचे हुए थे, वो करेंगे। पहले अपन एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं और आज अपन पूरी कोशिश करके चैप्टर को निपटा चुके होंगे। बाय एनी चांस ऐसा होता है चैप्टर निपटा दिए और 5-10 मिनट बचा हुआ है उसके बाद में भी, तो एक बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को फॉर दिस वन, कहते ग्रेविटेशन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में का डिफरेंस मैं आपको एक बार बता रहा हूं, फिर आप लोग रीड करोगे। मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूं, आप लोग प्रॉपरली रीड करोगे। बेटा जो अपना प्योर सब्सटेंस होता है, जिसको हम सब्सटेंस भी बोल देते हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ मटेरियल का बनता है, एक काइंड ऑफ सब्सटेंस का बनता है राजा, ठीक है ना, एक काइंड ऑफ पार्टिकल का। ठीक है, जबकि मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, बट वो लोग केमिकली बॉन्डेड नहीं होते। एक कंफ्यूजन स्टार्टिंग से दूर रखने, ध्यान दो बेटा, एक कंफ्यूजन स्टार्टिंग से दूर रखने के लिए बता रहा हूं। वाटर H2O जो हो रहा है उसमें माना 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, बट वो लोग केमिकली बॉन्डेड है, तो इसलिए मेरे को कोई इशू नहीं है। वही अगर एक बॉक्स के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बट वो केमिकली बॉन्डेड अगर नहीं है, तो क्या रहेगा बेटा, तो वो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है ना, वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर ऑब्वियसली इज अ प्योर सब्सटेंस, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो केमिकली बॉन्डेड नहीं है, दैट इज अ मिक्सचर। बेटा प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसे सेपरेट करना है तो केमिकल प्रोसेसेस रखते हैं। आप इनफैक्ट वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट करना है या सेपरेट करना है, आप 10th में सीखते हो फर्स्ट चैप्टर में, आपको शायद पता भी हो। इलेक्ट्रोलिसिस सुना है, बिजली पास कर हो जाता है, वो रहता है, बट अभी अपन उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस देंगे नहीं। फिर मिक्सचर्स को हम लोग बाय फिजिकल प्रोसेसेस सेपरेट कर सकते हैं, एज सिंपल एज हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ये एक्चुअल में आप लोगों को ना जो पुराना कोर्स था, ठीक है, उसमें था, बट अब नहीं है, इसलिए अपन उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देने वाले हैं। बेटा प्योर सब्सटेंसेस होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस पता है ना आप लोगों को क्या था, यहाँ पे जो हम लोगों को दिया हुआ था कि उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट और कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं रहेंगे, जबकि मिक्सचर्स होमोजीनियस भी हो सकते थे और हेट्रोजीनियस भी हो सकते थे। हेट्रोजीनियस मतलब मिक्सचर का कंपोजिशन बिल्कुल भी यूनिफॉर्म ना हो, कहीं पे कुछ ज़्यादा कहीं पे कुछ ज़्यादा हो, और उसमें विजिबल बाउंड्रीज सेपरेशन की जाती है, सेपरेशन बाउंड्रीज विजिबल हो। ठीक है, यहाँ तक है कहा। और लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, बेटा प्योर सब्सटेंसेस का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है या फिक्स्ड रहता है। इसका मतलब क्या है, मैं कोई प्रोसेस से पानी यानी डिस्टिल्ड वाटर बना के लाऊं, खुशी कोई प्रोसेस से बना के आए, तो भी मेरे इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रहेगा, उसके इसमें भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रहेगा। बट यही मिक्सचर का कंपोजिशन सेम होना जरूरी नहीं है, उसके यहाँ का नींबू पानी और मेरे यहाँ का नींबू पानी का टेस्ट डिफरेंट रह सकता है, रहेगा ही राजा। यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट इसी पॉइंट के अंदर इनका फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। हाँ बेटा कुछ बोल रहा था, सॉरी श्योर। एक केमिकल बॉन्डिंग हुई है, हाँ, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन बर्न किया, वो मिक्स हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो यस नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्योर सब्सटेंस, ठीक है। बट व्हेन आई वाज टॉकिंग ओनली फॉर कार्बन एंड ऑक्सीजन जो रखा हुआ था, दैट वाज अ मिक्सचर बच्चे। एक सेकंड बेटा, मैंने ना एक सेकंड सुना नहीं है, मैं एक बार तेरे पर वापस आता हूँ, मैं एक बार शॉर्ट से बात करूँ। हाँ बेटा आवाज बोल क्या था। H2O अभी बना शायद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से होगा। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अकेले अकेले रखे हुए थे, तू शेक कर रहा था, उससे मिलते नहीं है वो लोग, तू रखा हुआ था मिक्सचर थे, तूने कुछ केमिकल प्रोसेस किया उसके अंदर, मेरे को नहीं पता क्या, उससे वाटर बन गया, पूरा पूरा H2O बन चुका, कुछ भी नहीं है, तो नाउ दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, समायरा क्या बोल रही थी बेटा? नहीं, ऑयल एंड वाटर इज मिक्सचर ओनली बेटा, ऑयल और वाटर आपका मिक्स होकर बीच में उनमें कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। गुड इनफ। हाँ, नेक्स्ट बेटा होमोजेनियस हेट्रोजेनियस अपन देख ही चुके हैं। अब 3 तरीके के हमारे मिक्सचर्स हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ठीक है ना बेटा, इसका अपन डायरेक्टली पहले चार्ट से देख लेते हैं, ये जो यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने। बेटा सॉल्यूशन, पहले से सॉल्यूशन के बारे में देख रहे हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर कैसा रहता है? होमोजेनियस होता है, इसमें साइज ऑफ पार्टिकल विल बी लेसर देन 1 नैनोमीटर, इसीलिए हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, और वो क्या कहते हैं, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है। लाइट को स्कैटर कर पाना यानी पाथ ऑफ लाइट विजिबल होना, इसका एक और नाम क्या था? टिंडल इफेक्ट। क्या सोल्यूशन स्टेबल होता है? तो हाँ, उसमें जाके नीचे बैठ नहीं जाता है सल्यूट हमारा, सल्यूट सॉल्वेंट याद है, देखेंगे अपन को वैसे, ठीक है ना। नेक्स्ट सेपरेशन मेथड, बेटा इसको फिल्ट्रेशन से तो नहीं कर सकते, कोई और मेथड से कर सकते होगे, अलग अलग के अलग अलग होते होगे। सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा, इसका साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है, इसलिए नेकेड आई से विजिबल भी हो जाता है, और साथ ही साथ में ये फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट हो जाता है।
जब हम लोगों ने तो घोला है और वहां पे नंगा नाच शुरू है, पार्टिकल्स का हमारा वो बह रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, तब वो लाइट को स्कैटर कर पाता है। बट जैसे ही वो नीचे सेटल हो जाता है तो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है, नीचे सेटल हो जा रहा है, इसलिए वो स्टेबल नहीं है। कोलॉइड्स दिखने में तो होमोजीनियस होते हैं बट रियल लाइफ में हेट्रोजीनियस होते हैं। इनका साइज ऑफ पार्टिकल बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर होता है, इसलिए वो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं और ना वो फिल्ट्रेशन से होते हैं। उसके सेंट्रीफ्यूगेशन करके एक मेथड होता है, छोड़ो उस चीज को अभी के लिए। ये बीम ऑफ लाइट को सबसे अच्छे से प्रेम से स्कैटर कर पाते हैं, ठीक है ना। स्टेबल है क्या? हाँ ये स्टेबल है। बेटा सोल्यूशन के कंपोनेंट्स याद है आपको, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। कोलॉइड का था डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम जो भी नाम था। डिस्पर्स्ड फेज वाज एक्टिंग लाइक सल्यूट, डिस्पर्सिंग मीडियम वाज एक्टिंग लाइक सॉल्वेंट। सॉरी कुछ बोला था बेटा तू? कोलॉइड का सिंपलेस्ट एग्जांपल 2-3 बूंद ऑफ मिल्क इन वाटर, ठीक है, यस। और भी बहुत सारे वहां पे एग्जांपल दिए हुए हैं, देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट बेटा सोल्यूशन के अंदर आप लोगों का ऐसा जरूरी नहीं कि लिक्विड इन लिक्विड ही हो, अलग अलग हो सकते हैं। गैस इन गैस, सिंपलेस्ट एग्जांपल एयर। सल्यूट बता दो इसमें क्या रहेगा एयर के अंदर? ऑक्सीजन। सॉल्वेंट नाइट्रोजन। गैस इन लिक्विड, नहीं नहीं मेरे को एग्जांपल दूंगा था मैं, गैस इन लिक्विड बोल रहा हूँ। सोडा, एरेटेड वाटर। बेटा तुम लोग ना रोज लेट हो रहे हो। कोमल आंटी कितने बजे की थी? और उसको छोड़ के आया करा करती, उसकी कोमल आंटी रहती तो, ठीक है ना। तेरी भी थी ना, तो छोड़ के आया करो उनको। तुमको जब टाइम पता है 9:45 बजे का है, तो एक काम करूंगा, कल से कोमल आंटी के 5 मिनट पहले क्लास रखूंगा और यहाँ बुलाऊंगा और 1 घंटा लेट छोड़ूंगा तुम्हारे को, ठीक है ना। कल से लेट हुए तुम्हें बकवास इसमें, तो तुम दोनों को क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं। और कोई कोमल आंटी इतनी लंबी नहीं थी, ठीक है, जितना तुम टाइम पास करते हुए आते हो। हाँ हाँ तुम्हारे चेहरे पे ही दिख रहा है, दोनों के बंदर जैसे चेहरे जो है ना, लेके बैठो। हाँ एक सेकंड हो जाओ। हाँ सोडा बेटा, उसमें सल्यूट क्या हो रहा है मेरा? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्वेंट क्या हो रहा है? वाटर। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल दो बेटाड़ो। सॉल्ट वाटर। सल्यूट क्या हो रहा है? और ये सॉल्वेंट क्या हो रहा है? लिक्विड इन लिक्विड, लेमन जूस। अल्कोहल इन वाटर। एक सेकंड जस्ट गिव मी अ मिनट। ओए शांत गाइस, शांत। हाँ कहां पे थे? ये हो गया आप लोगों का एग्जांपल। अभी सॉलिड एंड सॉलिड का प्लीज याद रखो, अलॉय, ठीक है ना। अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अ मेटल या मेटल एंड अ नॉन मेटल। बेटा ये क्या होता है? इसमें फिक्स कंपोजिशन में अपन लोग मेटल एंड मेटल या मेटल नॉन मेटल को लेते हैं, उनको पहले लिक्विफाई करते हैं गर्म करके, जैसे भी प्रोसेस है, उनको मिक्स किया जाता है, इसे कूल डाउन होने दिया जाता है। अब देखो वैसे आज अपन सीखने वाले हैं, मैं आपको एक बार ऐसे ही बता रहा हूं कंफ्यूज करने के लिए अब भी से, ठीक है। देखो अगर मैंने नमक लिया और पानी लिया तो घोल दिया, मुझे तो क्या उसकी केमिकल बॉन्डिंग हो रही? क्या नहीं सर, नमक है पानी है मिक्सचर है, दोनों अलग अलग चीज है। तो नमक की खुद की जो प्रॉपर्टी रहती है वो एग्जिस्ट करने वाली है, पानी की भी खुद की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने वाली है, कोई न्यू प्रॉपर्टी शो नहीं करने वाला। ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। एक मिक्सचर में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, बट अलॉय में हो जाती है। बेटा अलॉय में जो आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो ले रहे हो, पार्टिकल्स ले रहे हो, उसको जब हम लोग फिजिकल प्रोसेस से भी मिक्स कर रहे हैं तो जो सब्सटेंस बनता है उसकी न्यू प्रॉपर्टीज आ जाती है, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ज्यादा बोलना चाहिए मैंने, उसमें कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई है, ये याद रखना आप लोग। उसका एग्जाम्पल एक दिया गया था आपको, कौन सा दिया गया था? ब्रास। देखो आप लोगों को बताया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ब्रास जिंक एंड कॉपर का रहता है, इसमें जिंक रहेगा 30%, कॉपर रहेगा 70%। याद रखना प्लीज, ना रिक्वेस्ट है, ठीक है। हाँ शो बोल बेटा। नहीं बेटा गाइस, यू कैन नॉट रैंडमली टेक एनी 2 मेटल्स एंड डू दिस थिंग। कुछ पर्टिकुलर मेटल उसका भी फिक्स्ड कंपोजिशन। इफ आई टेक लेट्स से जिंक
10% एंड कॉपर 90%, पॉसिबल ब्रास बने ही नहीं या कुछ भी ना बने, ऐसा भी हो सकता है। आई एम नॉट रियली श्योर एग्जैक्टली क्या होगा, बट येस इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ब्रास। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। तो देखो सॉल्ट की खुद की जो भी प्रॉपर्टीज रहती होगी, अब मैं एग्जैक्टली देखो बता नहीं पाऊंगा क्या प्रॉपर्टीज रहती होगी सॉल्ट की जो दिखा पा रहा है, बट उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। सबसे सिंपलेस्ट चीज NaCl जो था वो NaCl ही रह जाता है, इट इज नॉट बिकमिंग नाउ Na2O या कुछ ऐसा नहीं बन रहा। ठीक है ना। देखो अगर सिंपलर एग्जाम्पल चाहिए है तो मैं तेको याद रखता हूँ, पानी ऐसे मैंने शक्कर और रेत ले लिया तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज अभी भी वही रहेगी। ठीक है, अभी घुला हुआ तेरे को फील नहीं आ रहा है ना। यस अब देखो ओए सल्यूट, ठीक है सॉल्वेंट पे कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सल्यूट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, गुड इनफ। अब बेटा प्लीज ये वाले एग्जांपल में टिंचर आयोडीन याद रखना, टिंचर आयोडीन में सल्यूट हो जाएगा आयोडीन, सॉल्वेंट हो जाएगा अल्कोहल। आप लिक्विड एंड लिक्विड के एग्जांपल में ये यूज कर सकते हो, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं कि यही यूज करो, आप कोई और भी दे सकते हो, बट नॉर्मल देना। विनेगर, विनेगर बोलना ना भाई क्या, एसिडिक एसिड एंड वाटर, तो एसिडिक एसिड हो गया सल्यूट, वाटर हो गया बेटा मेरे लिए सॉल्वेंट। बोल बच्चे। हाँ बेटा अलॉय का जो तेरे को बताया प्रोसेस, वो प्रोसेस से बनता है, ये तेरे को न्यू सब्सटेंस बना के दे देता है जिसकी प्रॉपर्टीज अपने को जो चाहिए वैसी रहती है। फॉर एग्जाम्पल तेरे को आयरन पता है, तेरे आसपास में कहीं आयरन है क्या? वैसे नहीं है, वो तो नहीं, वो आयरन नहीं है बेटा वो। बट लोहा, तू मुझे लोहा कड़क होता है या मारा डुल्ला होता है? बिल्कुल कड़क होता है तो बिल्कुल भी नहीं, मारा डुल्ला होता है। उसमें जब 0.05% ऑफ अपन लोग कार्बन मिक्स करते हैं तब उसमें इतनी ताकत आती है। इनफैक्ट आपको मैं बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये, आयरन के अंदर कार्बन डाल के आयरन की स्ट्रेंथ को चेंज करना, जितना आपको स्ट्रेंथ चाहिए। हर आयरन आपको इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, और अगर आपको लगता है जितना स्ट्रॉन्ग उतना बेटर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई जगह रहता है जहाँ पे आयरन कंपेरेटिवली सॉफ्टर चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो ऑटोमोबाइल्स जो रहती है उसके अंदर के मशीन के जो पार्ट्स रहते हैं, कुछ पार्ट में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए था, कुछ पार्ट में मुझे कम स्ट्रॉन्ग चाहिए था, वो कैसा था? अच्छा ओके, तो अलग अलग स्ट्रेंथ का रहता है, ठीक है ना। यस, किसी और को कुछ और डाउट है? सॉरी, योग का तो आई थिंक गलती से क्लियर हो गया। हाँ वही है, वो गलती से क्लियर हो गया। एनीवन एल्स? नहीं, ठीक है। सस्पेंशन आई थिंक अपन ने सब कुछ देख चुका है। कोलोइड में भी अपन ने बहुत कुछ तो देख चुका है, यहीं पे ये बता दिया था। यस, अब बस ये डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम, गाइस ये प्लीज दिस इज अप टू यू, यू विल हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। इसलिए मेरे पास कोई ट्रिक भी नहीं है, और मैं तुमको 4 बार पढ़ने बोल भी दूँ तो भी मेरा टाइम वेस्ट होगा। नाउ गाइस, यस, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू अ गिवन सॉल्वेंट at a given temperature, it is said to be saturated. When more solute can be added at the given temperature in the given solute, it is called to be unsaturated. ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई है। Explain what is a saturated, define what is a saturated solution, give any 2 methods of converting a saturated to unsaturated. 3 मार्क का फ्री फंड का क्वेश्चन, डेफिनेशन पता चल गया। सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड ले और सॉल्वेंट ऐड कर दो, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ना शुरू जाती है। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड टू 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। समझा ये चीज? अलग अलग सॉल्यूट मतलब अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग सॉल्युबिलिटी रह सकता है इन द सेम सॉल्वेंट। पानी के अंदर मे बी 24 ग्राम शक्कर हो सकता है ऐड 100 ग्राम पानी के अंदर, बट 22 ग्राम ही नमक ऐड हो सकता है। सॉरी, यस। सो वैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तभी आएगा जब वो सोल्यूशन है बच्चे मेरे, अगर मिक्स ही नहीं हुआ तो हेट्रोजीनियस बन चुका है वो, ठीक है। एनीवन एल्स एनीथिंग? पक्का? अब देखो, अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दिया, आपस गर्म किया तब ठंडा होने दिया, तो जो भी उसका सॉल्यूट था वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये एमसीक्यू नहीं, केस स्टडी में ऐसा कुछ पूछा गया था। नाउ कॉन्सेंट्रेशन क्या था बेटा? इट वॉज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन, सॉरी, ठीक है ना। ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी है, बट वो वाला सॉल्वेंट नीचे वाला डेफिनेशन याद रखोगे ही नहीं आप लोग। आपको 2 ही फॉर्मूला याद रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है।
आंसर सॉरी वही वो वाला फॉर्मूला मत याद रखो, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में लोग वॉल्यूम वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब गाइस इसके कुछ न्यूमेरिकल हमारे बचे थे 3, वो अपन क्लास के एंड में करेंगे, पहले अपन थ्योरी निपटा लेंगे आज की। अब देखो आई डोंट रियली नो 8th का साइंस, बट एक बार मैं ऐसे ही कुछ दीक्षित मैम लास्ट ईयर बच्चों को पढ़ाई थी, तब आई हैड हर्ड तुमको शायद 8th में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज थोड़ा सा था। देखो मेरे को नहीं पता मैम ने क्या कैसे पढ़ाया है या तुमको 8th में क्या कैसे पढ़ाया गया, मैं बहुत सिंपली तुमको बता रहा हूँ जो मेरे को समझता है। याद है अपन लोगों ने वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ यूज किया था पहले भी, हाँ मैंने कुछ तो भी मस्ती किया इसमें। तो क्या मस्ती किया, कुछ नहीं, एक कंटेनर में लिया, वो कंटेनर को खूब शेक किया, साले को बगा बग शेक किया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, इंडिया से मैं उसको फिर यूएस ले गया फ्लाइट में, फिर शिप से वापस लेके उसको मेक्सिको चले गया, खूब चेंजेस आ गए भाई के लाइफ में। बट भाई अभी भी अगर ऐसा ही दिख रहा है, पहले ऐसा था अभी भी ऐसा ही दिख रहा है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है बेटा। अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ या कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इट इज सेड टू बी अ फिजिकल चेंज। नहीं ना सर, पानी था आपने गर्म किया बोले तो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बढ़ गए होंगे ना। तो बच्चा लोग देखो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बढ़ने का मतलब क्या हुआ है गाइस, थोड़ा ध्यान देना बेटा प्लीज। क्या करेक्ट, तेरा बोलना बिल्कुल सही है, मैं इसको पिक्टोरियली शो करने की कोशिश कर रहा हूं अभी। एक सेकेंड, पहले मान लो ऐसा था, ठीक है ना, मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाया उसके बाद में वो ऐसा हो गया, बट मेरा इंडिविजुअल पार्टिकल तो ये था, क्या वो अभी भी वैसा ही है? अरे इनके बीच में स्पेस बढ़ गई घट गई उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, जो भी, ठीक है ना। इससे मेरे पार्टिकल जो था उसका कंपोजिशन या स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्या? नहीं। तो अगर मेरे कोई ताम ना झाम करने से स्ट्रक्चर में या कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो इट इज फिजिकल चेंज। बट यही मान लो मैंने, ठीक है, गरम ठंडा तो कर चुका होगा, नहीं किया होगा मुझे नहीं पता, वो सब मेरी मस्तियां थी, मैंने अब बिजली पास कर दिया इसमें से, ठीक है ना। बिजली जैसे ही पास किया तो वो कुछ ऐसा बन गया। क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ है? तो ये केमिकल चेंज हो गया है। समझा ये बात? फिजिकल चेंज में ना तो स्ट्रक्चर ना कंपोजिशन चेंज होता है, जबकि केमिकल चेंज में स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यानी उसका जो कंपोजिशन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का जुड़े हुए थे, अभी 2 हाइड्रोजन से एक दूसरे से जुड़े, काम खत्म, तो इसे अपन बोलते हैं केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसे अपन केमिकल रिएक्शन से करते हैं। अगेन आई think you had few chemical reactions back in your 8th standard. You will not have any chemical reaction in your 9th standard. You will have a lot of chemical reactions in your 10th standard. 10th और 10th में देखेंगे। I think someone had asked me, sir 9th में भी, शायद तूने पूछा था बगानी कि 9th में बैलेंसिंग है क्या अपने को? नहीं, रिएक्शन थी नहीं तो बैलेंसिंग नहीं है, 10th में फिर से, तब की तब देखेंगे। एक बेसिक फील आया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का। अब देखो फिजिकल चेंजेस मेजरली, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, मेजरली रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस मेजरली, हमेशा नहीं, मेजरली इरिवर्सिबल होते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस, नहीं मुझे उस बताऊंगा ही मैं। कुछ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस, पानी से आइस बनना, मेरा झाड़ को काटना, ये फिजिकल चेंज हो गया। बट झाड़ को जलाना केमिकल चेंज हो गया। पेपर को फाड़ना फिजिकल चेंज है, बट पेपर को जला देना केमिकल चेंज है। कोयले को तोड़ना फिजिकल चेंज है, बड़े बड़े कोयले जो रहते हैं उसको तोड़ना फिजिकल चेंज है, और उस पर आग लगा के जो हीट अपन लेके मस्त सेकते हैं भुट्टे, वो केमिकल चेंज हो जाता है। अब एक आता है बेटा कैंडल को जलाना। बेटा कैंडल को जलाने में फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है। पहले अपन फिजिकल चेंज की बात करते हैं। देखो आपको कैंडल का स्ट्रक्चर पता है क्या? अंदर रस्सी जैसी रहती है, उसको अपन विक बोलते हैं, उसके बाद मोम कि वो वैक्स अमीरों का वो लगा हुआ रहता है, सेंट वेंट डालते हैं आजकल, वो कहते हैं स्मेल वेल, वो फालतू की बकवास है, ठीक है। मैंने जब जलाता हूँ अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ मोम या वैक्स मेल्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, धीरे 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 नीचे आता है और वापस से सॉलिडिफाई हो जाता है। देखा जाए तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। बट कुछ पार्ट ऑफ वो जो रहता है
वो गैस में चेंज होता है, तो वो भी तो फिजिकल चेंज है। नहीं बेटा, गैस में जब चेंज होता है ना वो तो बर्न हो गया है। आई एम नॉट रियली श्योर कि उसका फॉर्मूला क्या है वैक्स का। लेट्स जस्ट से ABC कुछ है, बर्न होने के बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो केमिकल चेंज हो रहा है। तो पार्ट ऑफ वैक्स का स्टेट जो चेंज हो रहा है और वापस सॉलिडिफाई हो जा रहा है, दैट इज फिजिकल चेंज। बट अब पार्ट ऑफ वैक्स इज ऑल्सो गेटिंग बर्न्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है केमिकल चेंज। साथ ही साथ में जो बीच में जो अपनी विक रहती है वो भी जलती है, वो पार्ट को भी अपन लोग केमिकल चेंज ही बोलते हैं। इज दिस गुड फॉर यू गाइस? सॉलिडिफाई नहीं भी हो रहा था, वो लिक्विड ही रह गया होता, तो भी दैट वुड हैव बीन अ फिजिकल चेंज ओनली। बट यहाँ पे तो फिजिकल चेंज रिवर्सेबल हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, वापस रिवर्सेबल। वो एग्जांपल भले ही मैं दे दूँ तुझे, ठीक है। एनी डिफरेंस? हाँ विद आइडिया, वैसे ऐसा ही रहता है, बट देखो ऐसा भी रहेगा ही नहीं। एक करके जो भी ऑनलाइन में से बेटा, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ दिस इन 11th स्टैंडर्ड, नॉट इवन इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है ना। नहीं तो तोड़ते हैं तो मतलब मैं समझाएं तेरा, उसके बीच से जब बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स टूट के नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये जो ब्लू ने रेड और ब्लू ने रेड का बनाया है वो टूटता है, ब्लू एक दूसरे का बना देता है, और यहाँ का एक रेड वहाँ के एक रेड का बनाता है, तो ये ऐसा बनता है। वैसे ओ के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए था। यू विल लर्न दीज थिंग्स इन 11th ग्रेड। एक ही मॉलिक्यूल तो कर ही नहीं पाएगी, तो ब्रेक ही नहीं कर पाएगी उसको, ठीक है ना। गाइस शांत। हाँ, और भी आई थिंक समवन हैड रेज्ड हैंड। नो, ऑनलाइन में कोई कुछ बोलना चाह रहा था? नहीं, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, फिजिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ये अपना स्ट्रक्चर है वो चेंज, कंपोजिशन चेंज हो रहा है, इसमें नया हो जाता है। एक केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, उसे केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो बातें मैंने अभी याद की वो हो गया, ठीक है। अब देखो, अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव ऑलरेडी हर्ड द वर्ड कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड द वर्ड कॉल्ड कंपाउंड, मे बी नॉट, सुना होगा, ठीक है। अपन एक बार देखते हैं, वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या था? H2O। चलो ठीक है, कुछ अपन लोग केमिकल्स जिनका फॉर्मूला पता है वो लिखने की कोशिश करते हैं इन फॉर्मूला टर्म्स। वाटर का है सर H2O, और कोई और नहीं, वैसे नहीं, सिंगल नहीं, ज्यादा। कॉपर सल्फेट CuSO4, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन नहीं, रुक जा, NaCl कॉमन सॉल्ट, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और सोचो तुमको आएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, नोवा, इनोवा, थैंक गॉड। अगर दीक्षित मैम ने ये तेरे को पढ़ाया होता ना, तो मेरे को दीक्षित मैडम को बोलना था जो अगले साल वापस से आ रहा हो प्लीज बताना। नोआ, पहले तो नोआ की स्पेलिंग नहीं आती मैडम को, बिल्कुल नहीं बोलना नोआ। और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है इतना पता आप लोगों को एकदम से, बट चलो ठीक है, मोर देन सफिशिएंट फॉर माय फीलिंग्स। H2O बेटा क्या ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बन रहा है? वो कितने क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। बताओ कॉपर सल्फेट किस किस चीज से बन रहा है? 3 चीजों से बन रहा है, CuN कॉपर, सल्फर S ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन, सोडियम क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, नोआ। K का मतलब पता है किसी को? पोटेशियम। Mn का मतलब पता है? मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज, और ऑक्सीजन। आप देखोगे जो ब्लैक में मैंने लिखा है ना, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। इसको मैं फर्दर हाइड्रोजन को फर्दर नहीं तोड़ सकता हूं कि हाँ हाइड्रोजन को मैंने फर्दर तोड़ा और पता चला अच्छा वो तो क्लोरीन और मैग्नीशियम था, नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं मेरे एलिमेंट्स। वर्ड एलिमेंट सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने यूज किया था,
तुमको शायद से सेल चैप्टर में भी कोई रॉबर्ट हुक है ना, वो जैसे ही कॉइंड द वर्ड सेल आई सपोज, हाँ, रॉबर्ट बॉयल कॉइंड द वर्ड एलिमेंट्स। अब सुनो प्लीज, एंटोनी लेवोइसियर, इसके बारे में अपन लोग थर्ड चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, एक छोटा सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। डिफाइंड एलिमेंट एज, ये बेटा आपको डेफिनेशन याद रखना है गाइस, शांत। इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। देखो मैं वाटर को केमिकल रिएक्शन से फर्दर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक कर पा रहा हूं, इसलिए वाटर इज नॉट एलिमेंट। बट क्या मैं हाइड्रोजन को केमिकल रिएक्शन से या केमिकल कुछ भी इससे और फर्दर ब्रेक डाउन करके कुछ और बना पा रहा हूँ क्या? आज हाइड्रोजन था, बाद में आके ऑक्सीजन बना जाए उसको, कि खूब सारे ऑक्सीजन मिलते हैं तो हाइड्रोजन बनता है, ऐसा नहीं हो रहा है ना। बट दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलते हैं वाटर बनता है। तो ये डेफिनेशन प्लीज जो बोर्ड में लिखा हुआ है पढ़ो लाउडली, लाउडली। समझा ये चीज? ये प्लीज डेफिनेशन याद रखना है अपने को, ठीक है। अब इट कैनॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, बट यस हम उसको एटम्स में और फिर एटम्स को फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ब्रेक करने वाले हैं थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में। बट हाइड्रोजन को तोड़ के कुछ ऑक्सीजन ऐसा बना पा रहा हूँ क्या? नहीं ना। फोन अंदर रखने का, मैं फोन अंदर रख लूंगा, मेरे पास में आया था मैसेज उसका, हाँ। तो फिर क्यों निकाला फोन? किसका? वो भी यही बोलती तेरे बारे में बेटा, भीड़ में दिखता ही नहीं मेरे को। ओ दर्द देखो सर, उससे बात ही नहीं हो रही, ध्यान दे पगले। ओए अब देखो, ये आप लोग बचपन में पढ़े हुए हो, हम एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में ब्रेक कर सकते हैं। मेटलॉइड्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़े नहीं हो, 10th में भी आप बहुत ज्यादा पढ़ने नहीं वाले हो, 11th 12th में भी मुझे याद नहीं आ रहा पढ़ते हैं क्या, मेरे को तो याद नहीं जैसे ही पढ़ा था मैंने। थोड़ा बहुत जो एक्सेप्शन रहते हैं वो पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स की यहाँ पे प्रॉपर्टियां दी गई है, कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए। आई थिंक 90% एग्जैक्ट सेम है 8th में जो आपने देखा था, ठीक है। यही टेबल वापस है 10th स्टैंडर्ड में, थोड़ा सा और बड़े होकर थोड़ा एक्सेप्शन ज्यादा आके आना शुरू होता है। एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, इसको पढ़ लेंगे मन में अच्छे से। सॉरी, लश्कर मतलब चमक होती है बेटा, तो गोल्ड आपका ऐसा चमकीला हो जाता है ना, बट वही तो नॉन मेटल देखा वो नहीं होता है। गोल्ड है इसलिए लश्कर आ जाता है बेटा उस पर। गोल्डन प्लेटिंग नहीं, गोल्ड प्लेटिंग नहीं, गोल्ड प्लेटिंग इज डिफरेंट। वो जो बोलना चाहता है मे बी नॉट, नेवर माइंड बेटा। ये आपको ना एमसीक्यू में पूछने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, स्पेशली उसमें एक्सेप्शन डाल देते हैं वो लोग। डक्टाइल का मतलब बेटा हो जाता है वायर बना सको। फॉर एग्जाम्पल मैं तुझे मान ले, ये मैंने ना देखा है होते हुए, नहीं मैंने मैलिएबिलिटी देखा, तुमको मैलिएबिलिटी भी दिया ना, हाँ। तो मेरे नानी घर के नीचे ना सोनार की दुकान थी। दिस इज लाइक व्हेन आई वाज 3 साल वगैरह, 30 ईयर्स के अप्रोक्सीमेटली पहले। तब अब का मुझे प्रोसेस नहीं पता। तो उनके यहाँ एक मशीन होती थी रोल वाली, यानी हाथ से उसको रोल कर सकते थे, 2 रोलर लगे हुए रहते थे, उसके बीच में हम लोग मेटल डालते थे, कुछ भी तो गोल गोल घुमा तो दबता है, वो दबता है तो पतला होना शुरू होता है, बाहर वैसा आना शुरू हो जाता था वो, ठीक है। तो वैसा है ना थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। वो रोलर को और पास में लाऊंगा और डालूंगा तो और पतली शीट बनेगी, और पास में लाऊंगा तो और पतली बनेगी, तो उससे वो शीट बन रही। वैसे ही अगर मेरे को वायर जैसा बनाना है, गोला लंबा वायर, तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा डक्टाइल वैसे होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, अच्छे कंडक्टर भी होते हैं, बट अपन वायर में गोल्ड और सिल्वर यूज़ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? एक्सपेंसिव छोड़, मैं बहुत अमीर हूँ। नहीं बेटा, मैं इंडिया में, तो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे मेरे घर के बाजू में अगर बल्ब भी लगा है लोग चोरी करके चले जाते हैं। मैं वायर लगाऊंगा, सारे वायर खींच के चोरी करके चले जाएंगे। प्रॉब्लम वो है। इंडिया में, मुंबई में अभी एक स्कैम हुआ था, चोर के उन लोगों ने गटर की जो वो रहता है ना ढक्कन, वो चोरी करके ले गए। वो बहुत महंगा रहता है एक्चुअल में, मुझे बाद में चला, मैं देख रहा था, मैं रिसर्च नहीं कर रहा था, देख रहा था, मैं अपना प्लान नहीं था। वो लोग स्मार्टली क्या कर रहे थे तुमको बताता हूँ। तुम्हारे घर के पास में कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऑब्वियसली कभी तुम लोगों ने जाके उससे बोला है परमिशन लेटर दिखाओ या फिर आप लोगों का लाइसेंस दिखाओ? नहीं, अपने को लगता भाई ठीक है किसी का चल रहा होगा।
वो बंदे मस्त कॉन्फिडेंस से आते थे। वो येलो वाले जो रहते हैं ना, पुलिस वाले जो रहते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ था उसके ऊपर, वो उन्होंने खरीदे थे या वो भी सालों में चोरे थे पता नहीं, लगाते थे। एक बंदा आता था उन लोगों का, गेट खोलता था, ठीक है, निकालता था, एक्टिंग करता था नीचे जाने की, एक्टिंग नहीं, पक्का बाहर आता था वो, ठीक है। वो वैसा बंद है, उन्होंने लिया आयरन का, वो लेके चले गए। वहाँ पे चारों जगह लिखा भी है स्टॉप, सावधान, गड्ढा आगे देख के, सब लिखा हुआ है। ओवरनाइट इसमें वो भी गायब, क्योंकि नेक्स्ट जगह जाना है ना उनको चोरी करने के लिए। तो दैट रिंग जो भी होता है ना, वो तुम समझ ना क्या बोलना चाहता हूँ, वो गटर का जो रहता है आयरन वाला, वो 3-3, 5-5 हज़ार में बिकता था। वो मेल्ट करते थे वो मेटल का, उसे जो स्ट्रक्चर बना के बेचना है बेचो, या फिर वो बेचा है सामने वाला कर लेगा। तो सोचो यार, गटर का वो नहीं है, मेरा बल्ब नहीं है, मैं क्या सोना नंगा नाच करवाऊंगा मैंने यहाँ पे, इसलिए वो पुरवाता नहीं है भाई, ठीक है ना। वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर, इनफैक्ट अगेन आई एम अगेन नॉट रियली श्योर, जो तुम्हारे फोन वगैरह होते हैं ना, ये फोन वगैरह में भी शायद से जो ये रहता है आजकल, ये एनवीडिया क्या बनाती है, चिप्स वगैरह जो बनाते हैं ये लोग, ठीक है ना, तो ये सब में शायद से वो लोग गोल्ड से कनेक्ट करते हैं वो लोग, क्योंकि उसका कंडक्टिविटी उतना हाई और स्पीड में होना चाहिए। क्या उसका इंसुलेशन रहता है ना बेटा, तो वो रहता है, इसीलिए जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकलिंग, कि वो लोग अंदर के जो कंपोनेंट्स अच्छे वाले यूज हो सकते हैं तो रीयूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमको एक ये मैं बस बता रहा हूँ, जैसे अभी तक के पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंट्रीज यूज टू फाइट फॉर लैंड, ठीक है ना, एंड वाटर टू एन एक्सटेंट। जैसे अभी भी इंडिया पाकिस्तान में इंडस वाटर का झगड़ा है, इंडिया चाइना के अंदर ब्रह्मपुत्र का झगड़ा है जितना मुझे पता है। इनफैक्ट कर्नाटका महाराष्ट्र में भी एक जो बहती है उसका झगड़ा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो झगड़ा बढ़ के यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, ऑयल पे, ठीक है ना, जिसका जितना ऑयल, स्लोली वो डेटा के ऊपर शिफ्ट हुआ था, जिसका ज़्यादा डेटा, धीरे धीरे करके अब ये जो सबकी सब जो तुम्हारे सिलिकॉन वगैरह है ना, जो सब इनके थ्रू है ना ये बनते हैं तुम्हारे चिप्स वगैरह जो बन रहे हैं ना, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन चिप्स तुम्हारे मोबाइल फोन। इनफैक्ट नॉट किडिंग, मैंने अभी मेरे बेबी के लिए शोलर नहीं, वो जब बेड रहता है ना, वो देखा, नाउ देयर आर स्मार्ट बेड्स ऑल्सो। स्मार्ट बेड्स क्या होते हैं कि अगर बच्चा थोड़ा भी क्रैंकी हुआ तो अपने आप वो हिलना डुलना शुरू कर लेंगे जिस स्पीड पे हिलना चाहिए। अगर मान लो उसने बेड को वेट कर दिया है तो वो हमारे एप्लीकेशन पे मैसेज भेज देंगे, बहुत चोचले सब आ गए। एवरीथिंग नाउ, किचन आर नाउ बिकमिंग स्मार्ट। स्मार्ट किचन का मतलब क्या होता है, तुम्हारे साथ कभी हुआ है दूध उफन गया, तुम्हारी मम्मी ने बोली कि दूध रखा है देखना उफने ना, और उफन गया, वैसा मेरे साथ 10 में से 11 बार होता लिटरली। मेरे को मम्मी बोल के आती देखना उफने ना, मैंने एक बार ब्लिंक किया उसमें उफन जाता है पूरा, मैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया हूँ। तो उसके लिए स्मार्ट किचन भी आ रहे हैं, वो अगर उफन रहा है तो अपने आप टेम्परेचर कम कर देगा, बंद कर देगा। 3 सीटी के बाद बंद करना, तुम्हारे को कितना कॉन्सेंट्रेशन लगता है भाई, पूरी दुनिया छोड़ के हम 3 सीटी सुनने की कोशिश करते थे। तो वो चीज़ों का रादर आप उसमें इंग्रेडिएंट डालो, मेरे पास ये रखा हुआ है, क्या बन सकता है, आपको मेन्यू बता देगा क्या बना सकते हैं आप। ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग, तो दीज थिंग्स नीड चिप्स। पूरी दुनिया तुम्हारी कार सब कुछ उस पर चल रही है अभी, तो नेक्स्ट वॉर उस पर होगा। तो जिससे हम लोग जो यूज करते वेस्ट करते हैं, फोन, तुम्हारा फोन काम करे, तुम मेजरली क्या करते हो, तुम शायद सेकंड हैंड शॉप में बेच दो, ठीक है। एट दी एंड तुम्हारे यहाँ पे कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गए जो तुम यूज ही नहीं कर रहे, पड़े ही है, आखिरी में वो डस्टबिन में चले जाते हैं, ठीक है ना। आई रिमेंबर दिस थिंग, आई हैड एन आईपैड, नहीं मैकबुक, बिल्कुल यंग एज में, मैंने इंजीनियरिंग के मैंने चोचले में लिया था, कोई काम में आया नहीं, ऑल वॉज गुड फॉर 5 ईयर्स। एक दिन खराब हो गया, ऐसा खराब हुआ मदरबोर्ड उड़ गया, मदरबोर्ड चेंज करने का 50,000 मांग रहा था, मैंने खरीदा 63,000 में था तब का। तो आई थॉट लेना ही है अगर लैपटॉप तो नया वाला मॉडल लूंगा मैं। पड़ा था रिपेयर के लिए भेजा, कुछ नहीं हो रहा। आखिरी में मैंने उसको, वो हमारे यहाँ पे जो कचरा लेने आते हैं उसके इसमें डाला, लिटरली, विच वॉज रॉन्ग ऑफ मी। यही अगर मैं रिसाइकलिंग का डालूंगा तो उसके अंदर कई कंपोनेंट्स रहते हैं जो यूज़ कर सकते हैं वापस से, तो वो हो गया था। एंड दिस इज बिकमिंग द नेक्स्ट बिग मार्केट। नॉट सेइंग कि तुम उसमें अभी से कूदो, बस मैं तुमको बताता। चलो नेवर माइंड, नाउ गेटिंग बैक, नाउ गेटिंग बैक ओवर हियर, एक बार के लिए आप लोग मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स के बारे में पढ़ लोगे। हाँ, बर्न का मतलब क्या होता है मुझे था, आंख पकड़ लेना। ये पेपर पे आग लगाओ, इन माई ओपिनियन नो, बट कोठारी ज्वेलर्स इज बेटर टू टेल। इन माई ओपिनियन नो,
पिघल तो लगता है, ऑब्वियसली पिघालना पड़ता ही है, बट गोल्ड इज नॉट रिएक्टिव विद ऑक्सीजन. गोल्ड इज एन इनर्ट मेटल, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करता है. तो गोल्ड को कोई भी कंडीशन में लेके आ जा, हाँ ठीक है उसमें मिट्टी घुस गई वगैरह, वो गंदा हो सकता है, सिल्वर और गोल्ड का मिक्सचर हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, बट गोल्ड से एक नया तूने कंपाउंड बना लिया, ये मैंने नहीं सुना है. सिल्वर से बनता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह. गोल्ड से मैंने नहीं सुना है बेटा कोई भी सब्सटेंस वगैरह, नहीं बेटा. एक बस एलिमेंट है बेटा, ध्यान रखना, उसके बारे में मैंने भी कुछ भी नहीं पढ़ा लाइफ में. ठीक है, यस प्लैटिनम सेम, हाँ मेटल है वो, और उसमें भी इनर्ट मेटल, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है. महंगा है बहुत, बट वो इतना कभी भी ना मार्केट नहीं हो पाया. प्लैटिनम रिंग्स आजकल होने लगे थोड़ी सी, वरना जितना गोल्ड रहा मार्केटेड उतना और कुछ नहीं रहा. राधा ऐसा बोला जाता है डायमंड इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड, मोर रेयर देन गोल्ड. बट ये जो दुकानदार थे बोलो, ये जो बिजनेस जिन्होंने बनाया था, उन लोगों ने गोल्ड को ज़्यादा मार्केट करवाया कि गोल्ड ज़्यादा लोगों की इच्छा रही खरीदने की. और वो तुम्हारे को जैसा मार्केटिंग करके डाला जाता है वैसा तुम लोग करते हो, वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है. बट अगेन ये मैंने सुनी सुनाई कहानी है यार, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, नॉट अ मार्केट रिसर्चर इधर. चलिए अब ओए, नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. मैं इन फ्यूचर जब सेकेंड टर्म में भी आ जाए हम लोग, मैं फाइनल एग्जाम के पहले फर्स्ट चैप्टर का कोई रिविजन नहीं कराता हूँ, सेकेंड चैप्टर का टिल हियर कोई रिविजन नहीं कराता हूँ, खुद से करो बोलता हूँ मैं. बट ये मैं हमेशा इसलिए कराता हूँ, पहले अच्छा पार्ट है, दो तुमको समझ बहुत इजीली जाएगा. दूसरा ये वर्ड्स आपको 10th में अगेन यूज होते हैं. चलो सुनो, देखो अभी अपना एलिमेंट के कुछ एग्जांपल्स दो. जब भी देखे हम लोग ने ऑक्सीजन, अरे यार, अरे मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ यार. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट्स है. कुछ क्या मैग्नीज, मैंगनीज या मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऐसे कई सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स अलग अलग. ठीक है बेटा, जब मैं इनको साथ में रख रहा था, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में रखा था एक कंटेनर के अंदर और शेकेड बेबी खेला था, कुछ हुआ था उसके साथ में? नहीं, वो अभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही था, कंपोजिशन कुछ भी हो सकता था. दैट वॉज अ मिक्सचर. बट मैंने कुछ किया और उनके बीच में बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, उसने वाटर अगर बना दिया तो नाउ दैट इज नॉट अ मिक्सचर. वो एलिमेंट भी नहीं है, बाप रे महाजन, वो एलिमेंट भी नहीं है, वो बन गया है कंपाउंड. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके केमिकली बॉन्ड करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं. दो से ज्यादा कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट, सर कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड करके एक नया सब्सटेंस जब बनाते हैं, इसे बोला जाता है कंपाउंड. और बेटा ये एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में रहेंगे, मतलब वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन रहेगा, श्योर श्योर. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर एक कैल्शियम, एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन ही रहेगा. ऐसा नहीं है आज इच्छा हुई 113, कल इच्छा हुई 218. नहीं भाई, घर की खेती न थी. ठीक है, बोलो कौन से? यार मुझे पता नहीं है, जितना बड़ा कंपाउंड को डिफाइन कर. हाँ वही, हाँ मेरे दिमाग में तो तीन तीन वाले ही आ रहे हैं, दो मेरे को चार वाले पता है, बट KMnO4 नहीं. बट ऐसा कुछ नहीं है यार, होता होगा, तेरा क्वेश्चन वैलिड है. कार्बन कंपाउंड्स को अगर इग्नोर कर दे तो ऐसे होते होंगे, बट मुझे नहीं पता यार. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. तो 6 वाला कौन सा है मुझे एक बता दे, मुझे तो एक भी याद नहीं आ रहा. 3 के ऊपर वाला, तब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ. FeSO4 सोचा वो भी 3 निकला, कैल्शियम कार्बोनेट 3 निकला, वाटर ग्रीप तो 2 ही निकला, KMnO4 भी 3 निकला तेरा, वो भी सोचा था मैंने. नहीं पता यार, 3 से ज़्यादा पक्के से रहते हैं. ग्लूकोज C6H12O6 3 ही निकले, पर ऐसा कुछ ये नहीं है कि इतने ही हो सकते हैं. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 भी 3 निकल रहा साला. सोप जो रहता है उसका फॉर्मूला रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन और बाद में Na और ऑक्सीजन, 4 ये हो गए. हाँ नहीं, O नहीं रहेगा उसके अंदर. हाँ O भी रहेगा. ये 4 वैसे हो रहे हैं, बट ऐसे देख कार्बन के इसमें तो बहुत सारे रह सकते हैं, बट मैं कार्बन को छोड़ के सोच रहा था, कार्बन का मैं 10th में पड़ेगा. नेवर माइंड. चलिए अब सुनो, ओए तुमको मैं डिफरेंस बिटवीन
हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनर में रखा हुआ है जिसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं है और जिसमें केमिकल बॉन्ड होकर वाटर बन गया, उसका मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अभी मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं लिया हुआ है। अब प्लीज़ ये वाले जो टेबल पे पूरा ध्यान देंगे। मैंने 2 कंटेनर्स लिया, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर में आयरन सल्फर रखा, दूसरे में भी आयरन सल्फर रखा। आयरन मतलब Fe, सल्फर मतलब S। बस दूसरे वाले को खूब गर्म किया, इतना गर्म किया जब तक लाल ना हो जाए, तो ठीक है। फिर ठंडा होने दिया, चिल करने दिया उसको, ठीक है। पहले वाले को देखा, मैं डायरेक्टली अपीयरेंस पे आ गया हूँ। तो पहले वाला हेट्रोजीनियस मिक्सचर दिख रहा था, देखो सर कुछ आयरन है, देखो सर सल्फर का कुछ पाउडर रखा हुआ है, वैसा। दूसरे वाले को देखा तो पूरा पूरा होमोजीनियस मिक्सचर, काले रंग का एक मस्ता बन गया था, ठीक है। अब पहले वाले पे मैं मैग्नेट लेके गया, जो आयरन थे बकाबक चिपक गए। दूसरे वाले पे लेके गया, कोई डिफरेंस नहीं आया। तो दूसरे वाले में आयरन ने अपनी जो औकात थी वो मिस आउट कर दी, प्रॉपर्टी जो थी वो चेंज कर दी। पहले वाले में मैंने कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड किया। तो कार्बन डाइसल्फाइड क्या करता है? कार्बन डाइसल्फाइड सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और उसके अंदर घुल जाता है ना, सल्फाइड उसके अंदर, सल्फर उसके अंदर, हाँ सल्फर उसके अंदर घुल जाता है। तो पहले वाले में सल्फर उसके अंदर घुल गया, जो आयरन था वो नीचे बैठ गया, ठीक है। दूसरे वाले में कुछ नहीं हुआ, चिल थी लाइफ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर ने अपनी पहले वाले में प्रॉपर्टी लूज नहीं की थी, दूसरे वाले में कर चुकी है। फिर मैंने एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी ऐड करके देखा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने यहाँ पे एक गैस रिलीज की, वो गैस की ना तो स्मेल थी ना तो कलर था, कुछ करके मेहनत करके पता चला वो हाइड्रोजन है। किसी को पता है हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है? हाँ, हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। 10th में आप लोग वापस करने वाले हो। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैंने दूसरे वाले में रिलीज की, वापस से कलरलेस गैस तो दिया उसने, बट उसकी स्मेल बहुत ही पंजेंट थी। अंडा गल खराब हो जाता है, पता है आप लोगों को, जब तो जैसी बास मारता है वैसी स्मेल थी। तो पता चला सल्फर का था, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस थी वो, समझा ये चीज? हाँ, ये कलरलेस थी। तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, ग्रुप 1 में आयरन की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी थी, सल्फर की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी थी, कोई चेंजेस नहीं थे। मतलब वो दोनों के केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ था, मतलब वो एक मिक्सचर था। जबकि दूसरे के अंदर न्यू प्रॉपर्टीज होना शुरू हो गई थी, पुरानी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। मतलब उनके में एक नया केमिकल बॉन्ड बन चुका था, एक नया कंपाउंड बन गया था, समझाए? वो था आयरन सल्फाइड कंपाउंड। यहाँ पे आयरन एंड सल्फर वॉज सेपरेट, इसलिए ये पहला वाला हेट्रोजीनियस था, दूसरा वाला होमोजीनियस हो चुका था। अब गाइस दिस पार्ट, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। प्लीज ये देखो, ऊपर वाला तुम्हारे को कुछ ना कुछ ऐसा पूछ सकते, ऐसा ऐसा हुआ केस स्टडी के अंदर, मैंने बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, समर्थ तुमने क्या ऑब्जर्व किया, ये किया, तुमने क्या ऑब्जर्व किया, बताओ कौन क्या है कौन क्या है, फालतू की बकवास, या इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख दो। केस स्टडी में आने के बहुत हाई लाइकली चांसेस है जिन्हें। अब देखो, मिक्सचर्स के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं या कंपाउंड्स भी रह सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रखना है, हो सकता है मैंने वाटर और सैंड रख लिया है, दोनों केमिकली बॉन्ड तो नहीं है ना। वाटर H2 एक कंपाउंड था, सैंड का स्ट्रक्चर सिलिका का रहता है, वो छोड़ो, ठीक है। तो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स तो सिर्फ मैंने मिक्स करता हूं और कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। जबकि यहां पे कंपाउंड में एलिमेंट्स जो रहते हैं वो रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। गुड इनफ यहां तक है। नेक्स्ट, मिक्सचर में कंपोजिशन रैंडम हो सकता है। कोई भी मिक्सचर का एग्जांपल, नींबू पानी सर, कितना भी मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज होता है। कंपाउंड वाटर, उसका कंपोजिशन चेंज हो सकता है क्या? 2 हाइड्रोजन 1 ही ऑक्सीजन, तुम कैसे भी बनाओ। नेक्स्ट, मिक्सचर में इंडिविजुअल जो सब्सटेंसेस थे वो अपनी प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं, जबकि कंपाउंड्स इंडिविजुअल सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते। अब भी ऊपर देखा, ना तो मैग्नेट से आयरन अट्रैक्ट हुआ, ना वो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जैसा कुछ इसमें डिजोल्व वगैरह हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्सचर्स को हम लोग फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट कर पाते थे, जबकि कंपाउंड्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते थे। समझा ये चीज़? हाँ गाइस, पक्का समझा है? ओवर हियर वैसे भी हैव कंप्लीटेड अ थ्योरी। हमें 3 न्यूमेरिकल बचे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें कटना चाहिए। तो पहले 2 न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देता हूँ। पहले 5th वाला मैं करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। आप लोग 6th वाला जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, वाह। अब अच्छा, अभी आप लोग 5th वाला देखते हैं। पहले, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। तो मैंने मान लिया सर x ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो मेरा सल्यूट कितना हो गया है बेटा, सॉल्ट था मतलब 15 ग्राम हो चुका है। सॉल्वेंट मेरा वाटर था, वो x ग्राम हो चुका है।
तो बच्चा लोग मेरा सोल्यूशन कितना हो जाएगा 15 प्लस एक्स हो जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था, सल्यूट अपॉन सोल्यूशन इंटू 100, ठीक है। देखो कितना दिया गया परसेंटेज 30%। अरे वो सल्यूट है मेरा 15, ये 15 प्लस एक्स इंटू 100 इज 30, तो 1500 अपॉन 15 प्लस एक्स इज 30, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1500 इज 30 इंटू 15 प्लस एक्स, 1500 इज 450 प्लस 30x, 1050 इज 30x, तो x की वैल्यू हो गई 1050 अपॉन 30, 35, तो इम्प्लाइज 35 ग्राम्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। देखो मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन ईजियर था, तुम्हारा नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन भी ईजी था। सुनो, आपको पूछा है कितना ऐड करूं, तुमने बोल दिया x ऐड कर दो। सल्यूट आपको 15 ग्राम पता था, सॉल्वेंट x ग्राम था, सोल्यूशन कितना हो जाएगा x प्लस 15 हो जाएगा। अब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन क्या जाएगा, सल्यूट अपॉन सोल्यूशन इंटू 100, तुमको इक्वल टू 30 था, तुमने डाला, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गई थी। एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, 5th तो करो ही, साथ में 6th खुद से ट्राई कर लो प्लीज गाइस। क्या मेरे बच्चे, हाँ 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 बच्चे, सल्यूट इज 15 ग्राम्स। हाँ बच्चे बोलो। नहीं तो देख वहां पे जो मैंने लेफ्ट साइड में इंटू 100 जो लिखा हुआ है ना बेटा, वो उस कारण से वो 30 अपॉन 100 नहीं लिखना पड़ता है। ये को ये वाला ही ना कंफ्यूजन जो था ना, आई थिंक परसेंटेज तुमको 5th या 6th में पहली बार आता है। वो मेरा जो पहली बार मैथ्स में घबराहट बढ़ी थी, वो ये परसेंटेज चैप्टर से बढ़ी थी मेरी लाइफ में। ये जो इसने जो क्वेश्चन पूछे ना उसी कारण से, तब परसेंटेज तो हमको अपॉन 100 रहता है, हम कहाँ पे डालते कहाँ पे नहीं डालते। तो बेटा अगर लेफ्ट हैंड साइड मैंने एक जगह पे इंटू 100 किया हुआ रहे पहले से, तो तब आप लोगों को परसेंटेज का अपॉन 100 डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ नहीं डालने की जरूरत नहीं है। मस्ट बी एडेड, बेटा 11th वाला भी कर सकते, कोई डिफिकल्ट नहीं है वो। हाँ नहीं, मेरे को मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे ऐसा लगा था नहीं करना है वो, बट कर सकते हो। किसी का मोबाइल है, काव्य मोबाइल है बेटा तेरे पास, बेटा बस मुझे एक मैसेज डाल दे, केमिस्ट्री चैप्टर 2 न्यूमेरिकल सीक्वेंस, बस खत्म, इतना डाल दे, मेरे को समझ जाएगा। वाटर मस्ट बी एडेड। बेटा 5th के बाद में आप लोग 11th भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ 6th के बाद में, 5th होके 6th के बाद में आप लोग लास्ट वाला भी ट्राई कर सकते हैं, केमिस्ट्री चैप्टर 2 न्यूमेरिकल सीक्वेंस, खत्म। इलेवेंथ भी करना है बच्चा ट्राई।
जब ये हो जाएगा, ग्रेविटेशन का भी अपना हो जाएगा, तो अपन इंडिविजुअल चैप्टर रिवाइज करके उसके नोट्स से या ओसवाल से या टुगेदर विद से, आई होप आपका इधर कोई भी ना हो, ओसवाल या टुगेदर विद पिक्चर डाल के हो, ठीक है, नई वाली नहीं खरीदो, आई एम होपिंग। या एग्जाम आइडिया जो जो बुक्स मेरे को मिलेगी उससे अपन लोग क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना शुरू करेगा था, ठीक है ना। प्लस तुम्हारे भी जो पुराने पेपर्स हैं साइंस के वो भी अपन डिस्कशन शुरू करेंगे। क्या भेज दे मेरे को भी एक बार, अभी मत दे, क्लास करने भेजना आराम से धीरे धीरे करके, कि मैं घबराऊँ नहीं। आई थिंक वो मेरे पास भी है, मैम ने मेरे को भी भेजा है वही वाला, पर एक बार मेरे को भेज दे आपस से, वो घूम गया। आई थिंक तो 88 है बेटा। जिन लोगों का 5th हो चुका है, होप आप लोग ऑलरेडी 6th पे हो। 6th का अकॉर्डिंग टू मी आंसर 88 है। जिनका आ गया है गुड, वो 11th पे करेगा, जिनका नहीं आया अटेम्प्ट करते रहेंगे। XML लिया है बेटा मैंने। बेटा वैसे ही बस हमें सल्यूट नहीं दिया है तेरे को, उसने तेरे को सोल्यूशन दे दिया है, तो लेट सल्यूट भी x, तो बस x/100 इज इक्वल टू जो भी आ रहा है। नहीं तेरा x/100 + x हो जाएगा। सॉल्वेंट 100 ग्राम दिया हुआ है तेरे को। देखो यहाँ पे क्या सल्यूट दिया हुआ था, सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ था। अब उल्टा है, ये तेरे को दिया हुआ है उसमें और ये पूछा गया है, वैसा है उसके अंदर। x/100 + x, x भी नहीं आएगा ना उतना दोस्त, हाँ x आएगा, हाँ। गाइस ये देख लीजिए, 6th मैंने किया है। जिनको 6th नहीं जम रहा है अगर कोई भी कारण से, हो सकता है 99% पॉइंट में आना चाहिए बेटा। डेसिमल में, फ्रैक्शन में आप छोड़ोगे चल जाएगा मुझे। हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं बेटा, देखता हूँ मैं। और उससे आगे ग्राम वगैरह डाल दे। रुक जाओ, एक बार लोगों को अटेम्प्ट करने देते। देखता हूँ बच्चे, मेरे को कुछ भी नहीं आइडिया है। चलिए, कोई अभी भी 6th वाले पे है? यस BVM आपका पोर्शन आ चुका है स्कूल से। क्या है साइंस में आप लोगों को? टर्म 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 में नहीं आया। DPS, DPS कोई DPS, अच्छा हाँ कोई आया टर्म का पोर्शन? हाँ क्या है? हाँ वो ठीक है, PT2 का तो पोर्शन तेरा कवर हो चुका है। PT2 इज नॉट एन इशू। टर्म में तुम्हारे को ग्रेविटेशन कितना आ रहा है मुझे वो देखना है। वो है ना, तुम्हारे को फ्री फॉल के न्यूमेरिकल इंक्लूडेड आ रहा है नहीं आ रहा है, या मास एंड वेट तक के, तुमको मास एंड वेट तक के आता है इसकी, वो आ रहा है तो देखना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट वो तो आई थिंक तो 2nd चैप्टर का 2nd लॉ तक के आ रहा है, वो अपना साइंस का पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है। 100 + x लेके बेटा नीचे। अब देखो एक बार 11th वाला, आप लोगों को मास ऑफ सोडियम सल्फेट चाहिए है 20% सोल्यूशन इन वाटर बनाने के लिए। तो देखो मेरे को पास सॉल्वेंट पता है, सॉल्वेंट 100 ग्राम दिया गया है, ठीक है। सल्यूट मेरा वही x है अभी के लिए, तो सोल्यूशन मेरा x + 100 या 100 + x हो जाएगा मेरा। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला सल्यूट अपॉन सोल्यूशन इनटू 100 इज 20,
तो जाएगा 100x इज 20 इंटू एक्स प्लस 100, क्या बच्चे हैं? नहीं पता बेटा मेरे को। हाँ करेक्ट, वो नहीं आ रहा बेटा, डेसिमल में नहीं आ रहा है ये। तो 80x इज 20 नहीं 2000 सॉरी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2000 अपॉन 80, ये 1 ज़ा, ये हो जाएगा कितना 25 ना, नहीं ना भाई, हाँ ना भाई, हाँ 25। तो x अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा 25 ग्राम। तो मेरे को सोडियम सल्फेट ऐड करना पड़ेगा 25 ग्राम। हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट के में 4 सब्सटेंस होते हैं, NaHCO3, NaHC और O। तो मैं अभी जैसे तूने ये वाला सब्सटेंस पढ़ा इसलिए मेरे को दिमाग में आया, ठीक है। HCO3 कार्बोनेट का CO3, उसका HCO3 की बैलेंस ही 1, कार्बोनेट की CO3 की 2। पढ़ेंगे सब कुछ 9th में पढ़ेंगे अपन लोग। क्या है यार बेटा तेरा आंसर? बेटा तूने क्या फॉर्मूला लगाया बोल एक बार। तूने x अपन 100 लिया ना, वो 100 प्लस x रहेगा बेटा। बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ बच्चे, x अपॉन x प्लस, बाबा बोलो